टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। पहला सेक्शन जो हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियों का है। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, कई बार बड़े बड़े संगठन जो सरकारी तो नहीं होते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, वो कुछ नियुक्तियां करते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ष 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए जिसमें करंट अफेयर आता है या फिर उसमें नियुक्तियों संबंधी जो सवाल पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। इससे क्लियर आइडिया आपको पड़ जाएगा कि जो आगे हम लोग चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्ट्स, उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में किस बल का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो सदानंद वसंत दाते को एनआईए का डायरेक्टर बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। इसमें से कोई भी दिया नहीं तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई हो जाएगा। ठीक, इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? नीरज मित्तल को।
नीरज मित्तल। ये मार्च करंट अफेयर पूछा गया था। आगे डब्ल्यूटीए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नगोसी ओंकोजो इवेला, बी यहाँ पे सही है। लुइस मोंटेनीग्रो, जो हाल ही में यानी अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पोर्चुगल के। तो जो राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं कई सारे देशों के, वो भी हमको देखना पड़ेगा अपॉइंटमेंट्स में। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त होने वाली कौन बनी है? नैना सिंह। नैना सिंह, वैसे नीना सिंह जो है सही प्रोनाउंसिएशन है। ये बनी थी प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल विमेन के रूप में सीआईएसएफ की। लेकिन प्रेजेंटली कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी प्रेजेंटली हैं, नीना सिंह अब हट चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जब एग्जाम में पूछा गया था तब ये थी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12वें सदस्य के रूप में राज्यसभा में नामित किया गया था? सुधा मूर्ति को, ठीक है, सी। वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये एमपीपीएससी 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था। जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर, इनको लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया था। डी यहाँ पे सही है। नवंबर मंथ 2024 के अपॉइंटमेंट सब हम लोग देख लेते हैं। के संजय मूर्ति ये नए सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू का। इनका टेन्योर खत्म हुआ था और के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी बन करके आए हैं। सीएजी को जो सैलरी मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट जो है सैलरी इनको दी जाती है। इनका टेन्योर कितना होता है ये आप कमेंट करके बताइए। सीएजी का टेन्योर जो है ये कितना होता है? ड्यूमा बोको अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के लीडर, बोत्सवाना के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे। बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बने हैं बोत्सवाना कंट्री के ड्यूमा बोको। बोत्सवाना को आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका से सीमा साझा करता है, जिम्बाब्वे से इसकी सीमा लगती है और इसकी सीमा नामीबिया से लगती है, ज़ैम्बिया से नहीं लगती, ध्यान रखिएगा। तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोरन, गैब्रोरन कैपिटल है। और इससे जो लाइन पास होती है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है बोत्सवाना को कट करती है। उसके बाद हर्षवर्धन अग्रवाल भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की। इन्होंने अनीश शाह का स्थान ग्रहण किया था। आशीष खन्ना ये नए डायरेक्टर जनरल बने थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए के, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंडिया जो है ये अगेन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया आईएसए का और वाइस प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्ष 2024 से 26 के लिए इलेक्ट किया गया है फ्रांस। तो इंडिया की तरफ से डायरेक्टर जनरल आए हैं आशीष खन्ना। और आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा। इसके बाद वोल्डेसी उर्किजा नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरपोल के। पहली बार ब्राजील के नागरिक को विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था का नेतृत्व दिया गया है। तो वोल्डेसी उर्किजा नए सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वेयर इज इंटरपोल्स हेडक्वार्टर? ये मिसलेनियस में सब हमने कराया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आकाश त्रिपाठी नए एमडी और सीईओ बने हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के। आकाश त्रिपाठी एमडी और सीईओ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अधीन ये सेटअप की गई थी। दीपक अग्रवाल के बारे में बात करें तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ही बने हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नैफेड के। नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बने हैं टीवी नरेंद्रन विश्व इस्पात संघ के नए चेयरपर्सन बने हैं। सोनू सूद को जो कि भारतीय अभिनेता थे, थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर एवं सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म। अक्टूबर मंथ 2024 के अपॉइंटमेंट में सबसे पहले राजविंदर सिंह भट्टी नए डायरेक्टर जनरल बनकर के आए थे सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के कह सकते हैं नए डायरेक्टर जनरल बनकर के आए थे राजविंदर सिंह भट्टी। शिवमणि परमेश ये भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल जो है नियुक्त हुए थे आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक यानी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज वाइस एडमिरल आरती सरीन। मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेटर, इनको तेलंगाना ने अपने यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का पद दिया था डीएसपी का, ये काफ़ी चर्चा में आया था तो इस वजह से हमने इसको लिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये डीवाईएसपी बनाए गए थे
वैसे तो कई सारे राज्य की सरकारें अपने-अपने एथलीट्स को इस तरीके के सर्विसेज़ में अपॉइंट करती रही हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित रहे थे, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख बने हैं। कैस सईद ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं लगातार दूसरी बार। ट्यूनीशिया को आप स्पॉट कर सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एकदम नॉर्दर्न मोस्ट साइड पर आपको देखने को मिलेगा। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ये ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस है, ठीक है? यहाँ पे है ये। और ये सीमा किससे साझा करता है ट्यूनीशिया? लीबिया सीमा साझा करता है, और इस सीमा साझा करता है अल्जीरिया से। लीबिया, अल्जीरिया, और ईस्टर्न साइड में इसकी बाउंड्री टच होती है मेडिटरेनियन सी से। मेडिटरेनियन सी से। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने थे लुओंग कुओंग। उसके बाद मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे। मिशेल बार्नियर ने गैब्रियल ऑटल का स्थान ग्रहण किया था। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी पार्टी का नाम है। जम्मू कश्मीर जो यूटी में अभी चुनाव संपन्न हुए थे, उसके नए मुख्यमंत्री बने हैं। यूटी बनने के बाद पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हो पाए थे, और नए यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर के उमर अब्दुल्ला इनको शपथ दिलाई थी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर वहां पे नियुक्त किया था। नायब सिंह सैनी भाजपा से हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने थे। जब नए मतलब एग्जाम से जस्ट पहले जिन राज्यों में चुनाव हो चुका होता है, उसके मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री को किस गवर्नर ने शपथ दिलाई, वहां पर स्पीकर वगैरह कौन नियुक्त हुए, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। 2022 वाले में आया था, अगर आपको याद हो। तो इस वजह से ये सारे हमने फैक्ट्स दिए हैं। नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलाई थी? हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने। सतीश कुमार जी की बात करें, रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। न्यू चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? जया वर्मा सिन्हा को, जो फर्स्ट वुमेन पर्सनल बन करके आई थी इस पद पर। चेयरपर्सन और सीईओ बन करके आई थी फर्स्ट वुमेन रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा। इनका टेन्योर खत्म होने के बाद सतीश कुमार ने इनका स्थान ग्रहण किया था। तुहिन कांत पांडे ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे भारत के। अभ्युदय जिंदाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने थे। जेपी नड्डा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी इस समय। विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नवी बन करके आई हैं, विजया किशोर रहाटकर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रेखा शर्मा को। इसके बाद दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के लिए ज्यूरी की सदस्य इनको चुना गया था। सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य, इनको नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड की तरफ से, ठीक है। एक भारतीय के तौर पर इनको नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बन गए हैं डीवाई चंद्रचूड़ के सुपरएनुएशन के बाद, यानी कि उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद। हमारे 51वें CJI हैं संजीव खन्ना। सुमति धर्मवर्धन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए स्वतंत्र अध्यक्ष बने हैं सुमति धर्मवर्धन। विपिन कुमार नए चेयरपर्सन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। नोएल नावल टाटा न्यू चेयरपर्सन टाटा ट्रस्ट के। रतन टाटा जी के निधन के बाद नोएल टाटा जो है नए चेयरपर्सन बने हैं टाटा ट्रस्ट के। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं सितंबर में। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एसिक के डायरेक्टर जनरल बने थे। दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने थे ये दलजीत सिंह चौधरी। अमृत मोहन प्रसाद ये सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक बने थे। बी श्रीनिवास ये न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ये महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने थे बी श्रीनिवासन। अनुराग गर्ग नए डायरेक्टर जनरल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के। प्रवीणा राय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नई CEO। इनकी अपॉइंटमेंट को कौन अप्रूव करता है? सेबी, ठीक है, जो सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है सेबी, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट मंजूर किया है। मनोज कुमार वर्मा कोलकाता पुलिस के नए कमिश्नर आयुक्त बने थे। हमको इतना डिटेल में वैसे राज्यों के पोस्ट के बारे में नहीं देखना है, लेकिन ये पद चर्चा में था तो हमने इसको लिया है। गोविंद मोहन न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी बने थे। TV सोमनाथन ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। राजीव गौबा इनसे पहले थे। कैबिनेट सेक्रेटरी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए पूछ लें तो। कैबिनेट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट्स कमिटी जो कैबिनेट की होती है उनके द्वारा इनको अपॉइंट या फिर नॉमिनेट किया जाता है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।
गवर्नर या फिर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अनुरा कुमार दिशानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव उन्होंने श्रीलंका में जीता था। नेशनल पीपल्स पावर के नेता हरिणी अमर सूर्या को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पॉल कगामे नए प्रेसिडेंट बने थे रवांडा के 4th बार। रवांडा को आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं, छोटा सा कंट्री है, किगाली इसकी कैपिटल है। और रवांडा जो है ये वे लेक विक्टोरिया सीमा नहीं साझा करता है, ध्यान रखिएगा। लेक विक्टोरिया किसको किसको टच करती है? तंजानिया को टच करती है, कीनिया को टच करती है और युगांडा को टच करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब्दुल मजीद तिबौने ये अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बने थे दोबारा। कामिल मादुरी ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये जो नए-नए राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त होते हैं, इनको एक बार देखना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैचिंग में आ चुका है रिसेंट में। ज़फ़र हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने थे। आतिशी मार्लेना चर्चा में आई थी, चीफ मिनिस्टर ये दिल्ली की 8वीं बनी थी। संजय शुक्ला राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने थे, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। देन रॉबर्ट कीथ रे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष बने थे। संजय कपूर FID इंडिया जोन के अध्यक्ष बने थे संजय कपूर। राजेश नंबियार नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने थे, यानी कि प्रेसिडेंट। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। शल श्रीनिवासलू शेट्टी ये भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन, वहाँ पे अध्यक्ष को चेयरपर्सन कहते हैं। राजेश वर्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक है, राजेश वर्मा। अमित शाह जो है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष ये पुनः नियुक्त हुए थे। अपर्णा यादव चारू चौधरी को उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की नई उपाध्यक्ष बनाया गया था। बबीता चौहान जो है चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन्स कमीशन की। ये हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में भी आपको कराया था। ये दो जो है वाइस चेयरपर्सन है और बबीता चौहान जो है चेयरपर्सन है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी थी वहाँ पर छात्रों के आंदोलन के बाद जो शेख हसीना है उनको देश से बाहर जाना पड़ा था और मोहम्मद यूनुस जो है चीफ एडवाइजर बने थे इंटरिम गवर्नमेंट के बांग्लादेश में। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इंडियन एयर फोर्सेस के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ही बने थे, अमरप्रीत सिंह। आलिया भट्ट ये जो ग्लोबल ब्रांड है काफ़ी बड़ा लोरियल, उसकी कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ब्यूटी ब्रांड लॉरियल की। मनु भाकर भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग और वाटरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। शरद कमल अचंता अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले भारतीय कह सकते हैं एम्बेसडर बने थे, फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। संतोष कश्यप भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम यानी ब्लू टाइगर्स टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप। शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों पैरालंपिक तीरंदाज खिलाड़ी हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में निर्वाचन आयोग के दल में शामिल किया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन सितंबर का आप देख लेते हैं। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक ये हम देख चुके हैं। दलजीत सिंह चौधरी का भी अपॉइंटमेंट देख चुके हैं। अमृत मोहन प्रसाद का भी, बी श्रीनिवासन का भी, ठीक है, अनुराग गर्ग का भी, प्रवीणा राय का भी। एक्चुअली अपॉइंटमेंट सेक्शन ही सितंबर का 2 बार शायद आ गया हमारे PDF में, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगस्त पे आ जाते हैं हम लोग। अगस्त मंथ में निकोलस मादुरो ये नए प्रेसिडेंट वेनेजुएला के बने थे तीसरी बार। सुश्री पेंटोंगटर्न शीनावात्रा ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी थी और थाईलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी पेंटोंगटर्न शीनावात्रा। 37 साल की आयु में ये प्रधानमंत्री बनी थी थाईलैंड की। राहुल नवीन ये नए डायरेक्टर जनरल बने थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के। संजय कुमार मिश्रा का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन appointed as principal advisor in the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। मॉर्नी मोर्कल ये दक्षिण अफ्रीका टीम के पूर्व तेज गेंदबाज, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य गेंदबाजी कोच यानी बॉलिंग कोच बने थे। रजत शर्मा ये नए प्रेसिडेंट बने थे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के, रजत शर्मा। देन इसके बाद प्रीति सूदन नई चेयरपर्सन बनी थी UPSC की, न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC प्रीति सूदन। प्रीति सूदन इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। अगर आपसे पूछ लें फर्स्ट एवर वुमेन
यूपीएससी चेयरपर्सन ये बनी कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू खारबुली। ये बनी थी 1992 से 1996 तक का इनका टेन्योर था। ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दे दें कि प्रीति सूदन जो है फर्स्ट है, तो नहीं, प्रीति सूदन सेकंड है। दूसरी महिला जिन्होंने यूपीएससी चेयरपर्सन बनने का कह सकते हैं गौरव पाया है, और पहली थी रोज मिलियन मैथ्यू खारबुली। रॉबर्ट जे रवि, न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल, इन्होंने पी के पुरवार का स्थान ग्रहण किया था। अगला है जय शाह, बीसीसीआई सचिव, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरपर्सन बने थे, निर्विरोध ये चुने गए थे। ग्रेग बर्कले का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था जय शाह ने। साथ ही आईसीसी के चेयरपर्सन का पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के चेयरपर्सन जय शाह, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर के बाद आईसीसी का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। ये पहले नहीं है, 5वें हैं, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ आगे है मनोज बित्तल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने मनोज बित्तल। मेंडिसा माया, दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी मेंडिसा माया, इनको वहां के प्रेसिडेंट सिरिल रमफोसा ने अपॉइंट किया था। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस। आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक, ऑनररी एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म, ऑनररी एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म। उसके बाद श्री पर्वत नैनी हरीश, न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मतलब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के नए राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। इनकी पोस्ट को कहा जाता है न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। तो भारत के 2 मिशन जरूर याद रखने हैं। एक जो न्यूयॉर्क में जो मिशन है, वहाँ के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री पर्वत नैनी हरीश। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन इन जिनेवा। यूएन और यूएन संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में, उसमें भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर कौन है, इसकी ये पोस्ट जो है आगे हम बताएंगे। बस ध्यान में रखिएगा कि दोनों पोस्ट अलग अलग हैं। न्यूयॉर्क में भारत के रिप्रेजेंटेटिव श्री पर्वत नैनी हरीश हैं। के.सी. वेणुगोपाल, भारत की लोक लेखा समिति पीएसी के वर्तमान अध्यक्ष बने थे, चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडिया के.सी. वेणुगोपाल। वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल ने अगस्त 2024 में अधीर रंजन चौधरी का स्थान लेते हुए पद ग्रहण किया है। ठीक है। बी श्रीनिवासन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, ये पद ध्यान रखिएगा। मोहम्मद यूनिस, 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार के विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ली थी बांग्लादेश में। 84 वर्षीय यूनुस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई थी राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्य सलाहकार का पद वहां पर आप प्रधानमंत्री के समतुल्य मान सकते हैं। ठीक है। 2006 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था मोहम्मद यूनुस को। आगे है अपॉइंटमेंट सेक्शन जुलाई मंथ का। पूर्व डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। ठीक है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था? जेंस स्टोलनबर्ग का। रवि अग्रवाल, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन बन गए। सीबीडीटी के रवि अग्रवाल हैं, और सीबीआईसी के भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, ये हैं श्री संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सी एस शेट्टी, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरपर्सन बने हैं सी एस शेट्टी, यानी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। के पी शर्मा ओली, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, प्रधानमंत्री ये नेपाल के बने थे 4थी बार। पुष्प कमल दहल प्रचंड उससे पहले थे। नेपाल में बहुत जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन होता है, तो करेंटली के पी शर्मा ओली हैं, ध्यान रखिएगा। कीर स्टारमर, लेबर पार्टी के नेता, नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे ब्रिटेन के। इन्होंने जो है किसका स्थान ग्रहण कर लिया था? ऋषि सुनाक का। ऋषि सुनाक की जगह अब आ गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ने रेचल रीव्स को ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया था, और भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन ने भागवत गीता पर हाथ रख करके वहां पर शपथ ग्रहण किया था। तो ये एक अनोखी बात हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिक शूफ, नीदरलैंड डच के नए प्रधानमंत्री डिक शूफ आए थे। सिरिल रमफोसा नए प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के सेकंड टर्म के लिए। मसूद पेजेश्कियान, ठीक है, मसूद पेजेश्कियान न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरानी बने थे। राजिंदर खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। टी रविचंद्रन पवन कुमार को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। और एनएसए इस समय कौन है? वही हमारे वेटरन
अजीत डोभाल। विक्रम मिश्री के बारे में बात करें, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री नए फॉरेन सेक्रेटरी बने थे। विनय मोहन क्वात्रा ये नए एम्बेसडर बने थे यूएस के लिए, जो उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। साइमन मैक ये अमेरिका के हैं। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, जो मुंबई में है, इसके नए चांसलर बने हैं, वाइस चांसलर बने हैं। न्यू वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी मतलब एआई यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी मुंबई में बन रही है, उसके फर्स्ट वाइस चांसलर ही बने हैं साइमन मैक। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने थे, वहां पर चुनाव हुआ था। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इनको शपथ दिलाई थी। एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे, रिकॉर्ड चौथी बार। थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता जो है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर बने थे यूएन रेफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के। डॉक्टर बी एन गंगाधर न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, बी एन गंगाधर। इसके बाद एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, नए प्रेसिडेंट बने थे यूरोपियन काउंसिल के। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। अर्सला वॉन डर लेयन ये प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए बनी थी यूरोपियन कमीशन की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष दूसरी बार अर्सला वॉन डर लेयन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चेयरपर्सन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विजय भारती सयानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई कार्यकारी अध्यक्ष, न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, विजय भारती सयानी। अरुण कुमार मिश्रा का यहाँ पे टेन्योर खत्म हो गया था, तो एक्टिंग चेयरपर्सन ही बनी थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की विजय भारती सयानी। एलिसा डी आंद्रे मद्रासो न्यू चेयरपर्सन ऑफ एफएटीएफ। साथ ही एफएटीएफ को हेड करने वाली पहली मैक्सिकन महिला ये बन गई हैं, एलिसा डी एंड्रो मेड्रासो। गौतम गंभीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर न्यू हेड कोच बने थे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के, वनडे और टी20 के लिए। वनडे और टेस्ट टीम के लिए माफ कीजिए। जो टी20s हैं उनके कोच इस समय कौन है? वीवीएस लक्ष्मण है। मोनोलो मार्केस भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने थे, मोनोलो मार्केस। मनोज कुमार सिंह न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान ग्रहण किया था। सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, सुजाता सौनिक। कैप्टन सुप्रीता सीटी ये मैसूर से विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली आर्मी वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी। फिर मानवी मधु कश्यप भागलपुर से बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर। श्री धीरेन्द्र ओझा न्यू डायरेक्टर जनरल, माफ कीजिएगा, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के, जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली महिला उम्मीदवार बनी थी कमला हैरिस। हालांकि चुनाव हार चुकी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हो चुके हैं। ये सारी चीजें हम लोग आपको नवंबर मंथ में कराएं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अगस्त मंथ में कई सारे राज्यपाल इधर उधर किए थे, तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। गवर्नर और स्टेट मिलाने की लिस्ट स्टेट पीसीएस पूछते रहे हैं, यूपीपीएससी नहीं पूछता है, बिहार पीसीएस पूछ सकता है, और आगे जो एमपीपीएससी वगैरह आरएस वाले वगैरह होना है उसमें भी आ सकता है। तो ये लिस्ट एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर के। जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, जहां पर उसका लोकस है, वो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। आरएस वाले जरूर देखिएगा। आगे अपॉइंटमेंट सेक्शन जून मंथ का हम लोग देख लेते हैं। लॉरेंस वोंग न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। अल्लामे हालिना चैड के नए प्रधानमंत्री बने थे, अल्लामा हालिना। चैड की जो कैपिटल है वो क्या है? एंजबीना है, ध्यान रखिएगा। मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक यानी कि सिडबी के नए सीएमडी यानी कि चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मनोज मित्तल। श्री प्रदीप सिंह खारोला राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। स्वतंत्र प्रभार इनको मिला था, मतलब ये एडिशनल चार्ज इनको मिला था एनटीए का, प्रदीप सिंह खारोला को। ये पूरा साल एग्जाम एजेंसीज के लिए नाइटमेयर रहा है, यूपीपीएससी को मिला करके। एनटीए भी इसमें शामिल था। एनटीए में ये नीट में जो गड़बड़ी देखी गई थी, सुबोध कुमार को बर्खास्त किया गया था, उनकी जगह पर प्रदीप सिंह खारोला को एडिशनल चार्ज दिया गया था। स्कॉट फ्लेमिंग ये अमेरिका से हैं, भारतीय सीनियर फुटबॉल बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच बने थे सेकेंड टर्म के लिए, स्कॉट फ्लेमिंग। राकेश रंजन नए चेयरपर्सन ऑफ एसएससी
जो एसएससी के एग्जाम कराने वाली बॉडी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके चेयरपर्सन बने राकेश रंजन। हेला टॉम्स डॉटर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। नरेंद्र मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री तीसरे टर्म के लिए लगातार तीसरे कार्य के लिए शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। इस लोकसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी भाजपा से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने थे 16वें। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने इनको शपथ दिलाई थी। देन पेमा खांडू भाजपा से। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बारी बने थे पेमा खांडू। इनको शपथ किसने दिलाई थी? राज्यपाल लेफ्टिनेंट के.टी. पटनायक ने। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडिया न्यू आर्मी चीफ, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राज सुब्रमणी ये अपॉइंट किए गए थे न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्लाउडिया शिनबाम पार्डो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति थी क्लाउडिया शिनबाम पार्डो। जया बाडिगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से फर्स्ट तेलुगु वुमेन टू बिकम अ जज इन कैलिफोर्निया यूएस। अजीत डोभाल भारत के एनएसए अभी बने हुए हैं। संजीव पुरी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव पुरी। जेठा भाई आहिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नैफेड के नए अध्यक्ष बने हैं जेठा भाई आहिर। ये बीजेपी एमएलए हैं सहरा गुजरात से, इनको बनाया गया नैफेड का अध्यक्ष। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के थे पहले, अभी भी हैं, अपॉइंट किया गया इनको लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। जेपी नड्डा ने पीयूष गोयल का स्थान ग्रहण किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। दिलीप संघानी न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी इफ्को के नए अध्यक्ष या चेयरपर्सन बने थे दिलीप संघानी। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी नाइमा खातून इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कृष्णा एल भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष बने थे। आधार पूनावाला का स्थान लिया था इन्होंने। फिलिमेन यांग कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने थे 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। फिलिमेन यांग ये कहाँ से हैं? ये कैमरून से हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अपॉइंटमेंट सेक्शन अब मई मंथ का देख लेते हैं। एंड्रेस प्लेंकोविक क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार। क्रोएशिया की कैपिटल जो है क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। संजय नायर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम। नाहिद आफरीन और करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई थी। और भी लोगों को बनाया गया था, जैसे उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा को, मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा को, ठीक है, तमिलनाडु से विनीशा उमाशंकर को, इन सबको भी यूनिसेफ ने अपना इंडिया का एम्बेसडर बनाया था। जेरेमिया मोनले ये प्राइम मिनिस्टर सोलोमन आइलैंड की बनी थी, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड। आप मैप देखिए अपने कमरे में टंगा हुआ या तो एटलस देखिए, उस पर कमेंट करके बताइए कि किस ओशियन में पड़ता है सोलोमन आइलैंड। ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन बनते हैं, कभी अलग से नहीं बनते हैं। जो भी नेशन चर्चा में रहते हैं उन्हीं में से उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने थे ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के। न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल एसएटी पी.एस. दिनेश कुमार। कृष्णा स्वामीनाथन वाइस एडमिरल न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बने थे। यदविंदर माल्ही ऑक्सफोर्ड विद्यालय के प्रोफेसर। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त इनको किया गया था। अभय शर्मा पूर्व भारतीय क्रिकेटर न्यू हेड कोच ऑफ युगांडा क्रिकेट टीम। लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति। डॉक्टर नीरज मित्तल को चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। उस्मान सोनको ये सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बने थे, उस्मान सोनको। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त, ब्रिटेन फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर टू इंडिया। लिंडी कैमरून। मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो चैड के नए राष्ट्रपति बने थे इंटरिम तौर पर। जोस राउल मोलिनो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। टोलैम ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने थे। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ये बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इनको शपथ किसने दिलाई थी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने।
इदाशिशा नोंगरांग, ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी, इदाशिशा नोंगरांग। मिखाइल मिशुस्टिन, रूस के नए प्रधानमंत्री बने थे, मिखाइल मिशुस्टिन। जू फेयोंग, ये भारत में चीन के नए राजदूत बने थे, जू फेयोंग। मोहम्मद मुखबिर, मोहम्मद मुखबिर ये ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, ईरान के नए राष्ट्रपति अंतरिम तौर पर ये बने थे। मोहम्मद मुखबिर जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, इनको अंतरिम तौर पर प्रेसिडेंट बनाया गया था क्योंकि जो है ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। अज़रबैजान के पास जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें ये मारे गए थे प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, तो उनकी जगह मोहम्मद मुखबिर को इंतरिम तौर पर प्रेसिडेंट बनाया गया था। शुभ्रांशु शेखर आचार्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, ये जो आप कह सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC, इस किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है। जॉन स्विनी, ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट मिनिस्टर वहां पर राष्ट्राध्यक्ष को कहते हैं जॉन स्विनी, और जॉन स्विनी ने हमजा यूसुफ का स्थान लिया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन अप्रैल मंथ के राजेंद्र प्रसाद गोयल, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये बनाए गए थे इंडिया हाइड्रो पावर कंपनी NHPC लिमिटेड के। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, राजकुमार विश्वकर्मा। शेफाली बी शरण, न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब जैसे जैसे जो न्यूएस्ट अपॉइंटमेंट है वही आपको याद रखना है। जैसे अपॉइंटमेंट शेफाली बी शरण का अब काम का नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया है कि इस समय पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? श्री धीरेन्द्र ओझा है, ठीक है, धीरेन्द्र ओझा है, तो इनका नाम अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र ओझा का नाम ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जगजीत पावड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनर्निर्वाचित की गई थी, जगजीत पावड़िया। राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे, CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह। राजीव गौबा, LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार द्वारा एक समिति जो सृजित की गई थी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पर, उसके अध्यक्ष बने थे राजीव गौबा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अपना सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो जजमेंट दिया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट LGBTQ समुदाय पर स्टडी करने के लिए, उनके अधिकारों की जांच करने के लिए एक समिति बनाए। तो उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजीव गौबा। राकेश मोहन, पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य बने थे। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये न्यू नेवी चीफ बन करके आए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी वाइस एडमिरल। राजीव कुमार मित्तल, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल क्लीन गंगा मिशन, राजीव कुमार मित्तल। गीता सब्बरवाल, इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिमेंट समन्वयक, यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, गीता सब्बरवाल। इनकी नियुक्ति की थी एंटोनियो गुटेरेस ने। अद्वैता नायर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 की यंग ग्लोबल लीडर नामित की गई थी, अद्वैता नायर। अद्वैता नायर है कौन? को फाउंडर एंड CEO ऑफ नाइका, जो फैशन ब्रांड है नाइका, उसमें ये को फाउंडर और CEO हैं। अदर लोग जिनका नाम शामिल किया गया है, भूमि पेडनेकर का आर्ट्स एंड कल्चर कैटेगरी में, अर्जुन भाटिया का बिजनेस में, प्रिया अग्रवाल हैबार का बिजनेस में, शरद विवेक सागर का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। कमल किशोर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के सहायक महासचिव यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आगे है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद, ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जुडिथ सुमिनोवा तुलुका, कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जुडिथ सुमिनोवा तालुका। जस्टिस अनिरुद्धा बोस, डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक बनाया गया था दूसरी बार। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बुल्गारिया से क्रिस्टीना जॉर्जीविया। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 5 वर्ष तक रहेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आगे भी ध्यान रख सकते हैं इसको। पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट वहाँ के। तमास सुलियोक, ये नए प्रेसिडेंट हंगरी के। विनय कुमार, रूस में भारत के राजदूत। मार्च मंथ में आ जाते हैं जस्टिस अरुण भंसाली, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। साइमन हैरिस, ये नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड है ये। इनकी पार्टी का नाम है फाइन गेल पार्टी।
श्री राजीव कुमार शर्मा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआर एंड डी के महानिदेशक बने हैं। राजीव कुमार शर्मा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के। सदानंद वसंत दाते ये न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा, प्रेसिडेंट जी के द्वारा नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। श्री पीयूष आनंद न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नायब सिंह सैनी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इनको जो है चुनाव से पहले ही नियुक्त कर दिया गया था, चुनाव के बाद भी जो है नियुक्त हुए हैं। तो ये पुराना अब जो है मिटा सकते हैं इसको अपने नोट से। अजाली असुमैनी कोमोरोस के नए राष्ट्रपति। कोमोरोस आइलैंड जो है इसकी कैपिटल क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर स्टब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। अजय कुमार चौधरी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनपीसीआई, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनपीसीआई अजय कुमार चौधरी। मोहम्मद मुस्तफा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्तीन। एम वी राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे पहले। न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन एम वी राव। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार लगातार बने थे, 2030 तक यही रहेंगे और तब तक फिर से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे और आगे भी बने रह सकते हैं, ठीक है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष। इनको प्रेसिडेंट जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, तो चर्चा में आई थी, ध्यान रखिएगा। अजय माणिकराव खानविलकर, इनका अपॉइंटमेंट अभी एमपीपीएससी 2024 वाले पेपर में पूछा गया था। भारत के नए लोकपाल बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये परमानेंट जुडिशियल मेंबर बने थे। सुशील चंद्र, पंकज कुमार, अजय तिर्के ये नॉन जुडिशियल मेंबर ही बने थे लोकपाल के। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है ये शपथ दिलाती हैं लोकपाल को, ठीक है। अजय माणिकराव खानविलकर को शपथ इन्होंने दिलाई थी। लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में जो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। पीएम अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। नवनीत कुमार सहगल न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती, नवनीत कुमार सहगल 3 साल का इनका टेन्योर है। मिस्टर किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एनसीएससी। श्री लवकुश कुमार ये मेंबर बने थे एनसीएससी के। सुमन कुमारी सब इंस्पेक्टर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर नियुक्ति हुई थी, फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएसएफ। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान पंजाब प्रांत में पहले सिख मंत्री बन करके वहां पे नियुक्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना और पुडुचेरी के नए राज्यपाल ये नियुक्त किए गए थे, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो गवर्नर जो है किसी एक स्टेट और किसी एक यूटी और मल्टीपल स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना और पुडुचेरी के नए राज्यपाल बने थे, झारखंड के राज्यपाल होने के अलावा। देवेंद्र झाझरिया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरालंपिक कमेटी। वॉन गैथिंग वेल्स के पहले अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर, फर्स्ट ब्लैक फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ वेल्स। श्री ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू ये नए इलेक्शन कमिश्नर बने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब कह सकते हैं इनको मेंबर बनाया गया था, ज्ञानेश कुमार, श्री सुखबीर सिंह संधू को। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी भी श्री राजीव कुमार है। अपॉइंटमेंट फेब मंथ का देख लेते हैं। संजय वर्मा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने थे। अनिल कुमार लाहोटी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए चेयरपर्सन अनिल कुमार लाहोटी। चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 5 माह के लिए सिर्फ बने थे क्योंकि हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। हेमंत सोरेन जब जेल से वापस लौटते हैं फिर से इनकी कैबिनेट या फिर कह सकते हैं इनकी मंत्रिपरिषद इनको अपना नेता चुन लेती है। तो 4 जुलाई 2024 को फिर से शपथ लेते हैं, ठीक। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बने थे। नवाब सलाम ये नए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लेबनान से हैं, ठीक है। नवाब सलाम। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कौन है? जूलिया सप्टुंडे, ये कहाँ से? युगांडा से हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आने लायक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नवाब सलाम।
रितु बहारी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इनका अपॉइंटमेंट अभी यूकेपीएससी के पेपर में पूछा गया था, जो 15 जुलाई को हुआ था। मियो ओका, जो जापान से हैं, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। मियो ओका, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। उल्जास बेक्टिनोव, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे उल्जास बेक्टिनोव। प्रीति राजक, फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी। फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी प्रीति राजक। और ये जो है शूटिंग डिसिप्लिन से आर्मी में हवलदार के तौर पर इनरोल हुई थी। श्री नीतीश कुमार, भाजपा जदयू गठबंधन के तहत 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर की शपथ इन्होंने ली थी। श्री सतनाम सिंह संधू राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए गए थे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 30 जनवरी को। श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजा, राजाध्यक्ष सौम्यकांति घोष, मनोज पांडा, ये सब मेंबर्स जो हैं 16 फाइनेंस कमीशन के, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं, उसके मेंबर्स ये बन करके आए थे। और ऋत्विक रंजनम पांडे 16 फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। 16 फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट कब तक उपलब्ध करानी है, इसकी डेडलाइन जो निर्धारित की गई है अभी के लिए, अभी ये है 31 अक्टूबर 2025। इसको आगे सरकार एक्सटेंड भी कर सकती है, मतलब प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये 31 अक्टूबर 2025 है। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार बने थे। अंशु माथुर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मुख्य सलाहकारी बनी थी। और मतलब ये बने थे श्री अंशु माथुर वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार। नायब बुकेले एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए थे। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। प्रोबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने थे। प्रोबोवो सुबियांतो, इनसे पहले जोको विडोडो थे। जोको विडोडो जब थे तो आपके आरओ के कैंसिल्ड पेपर में इनका नाम पूछा गया था, लेकिन अब प्रोबोवो सुबियांतो है, ध्यान रखिएगा नाम इनका। शहबाज शरीफ, ये नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और बिलावल भुट्टो की पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। गीता बत्रा, भारतीय अर्थशास्त्री, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी जीईएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा, इंडियन इकोनॉमिस्ट है ये। इसके बाद मरियम नवाज, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। एएस राजीव, न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मई 2023 से बने हुए हैं। अरविंद कुमार जो है विजिलेंस कमिश्नर, ये बने हुए हैं 2022 से। और ये एक और विजिलेंस कमिश्नर आए हैं एएस राजीव। क्योंकि 3 मेंबर बॉडी होती है, तो उसके 2 जो अदर मेंबर है उनके नाम भी हमने लिख दिए हैं। अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। अपॉइंटमेंट सेक्शन जनवरी मंथ का। फेलिक्स शिशकेदी, कांगो के प्रेसिडेंट दूसरी बार। रिवेन आजार, भारत में इसराइल के नए एम्बेसडर नियुक्त हुए थे। नीना सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, लेकिन अब तो इनका नाम जान रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर थी, इस वजह से ध्यान रख सकते हैं। अब तो दूसरे आ गए इनकी जगह। दिनेश के त्रिपाठी, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। भूपिंदर सिंह बाजवा जो है चेयरपर्सन बने थे 3 मेंबर एडहॉक कमेटी के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को देखने के लिए, जब वो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला चल रहा था। संजीव खन्ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने थे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के। संजीव खन्ना एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। विलियम लाई जो है ताइवान के नए राष्ट्रपति बने थे। शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री दूसरी बार। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। वीटा दानी, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर, वीटा दानी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। सेंथिल पांडियन सी, वैश्विक व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत, इंडिया न्यू एम्बेसडर टू द WTO। उसके बाद गैब्रियल ऑटल, फ्रांस के शिक्षा मंत्री, ये प्रधानमंत्री बने थे। अब फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, अब गैब्रियल ऑटल की जगह दूसरे आ गए। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स किंग ऑफ डेनमार्क की बने थे। रानी मार्गरेट के 52 वर्षों के बाद पद छोड़ने के बाद क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10वें जो है वहाँ के किंग बने थे, किंग ऑफ डेनमार्क।
प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष, अमृत मोहन प्रसाद डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, साइमा वाजिद ये न्यू रीजनल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, डॉक्टर सुंग हुआन शो ये साउथ कोरिया से हैं, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। विकासशील एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्मिता सारंगी को एडवाइजर बनाया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एशियन डेवलपमेंट बैंक में। सक्सेस मासरा ये चैड के नए प्रधान मतलब चैड के प्रधानमंत्री थे, अब ये नहीं है, इनकी जगह दूसरे आ गए, हमने आपको बताया है। दिसंबर मंथ में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे, मंगू भाई पटेल ने इनको शपथ दिलाई थी। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष ये बने थे। विष्णु साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। इनको ओथ किसने एडमिनिस्टर कराई थी? राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने। भजन लाल शर्मा जो बीजेपी से नए कह सकते हैं करंट चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, इनको शपथ दिलाई थी कलराज मिश्रा ने। लाल दुहमा जोरम पीपल्स मूवमेंट के नए चीफ मिनिस्टर बने थे मिजोरम के। अनुमूला रेवंत रेड्डी नए चीफ मिनिस्टर सेकेंड टर्म के लिए तेलंगाना में। डोनाल्ड टस्क ध्यान रखिएगा डोनाल्ड टस्क है, ट्रंप नहीं है। डोनाल्ड टस्क न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। डॉक्टर समीर शाह ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। डॉक्टर अनीश शाह न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, जस्टिस संदीप मेहता ये सुप्रीम कोर्ट के जज ये बने थे। ये आप इग्नोर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, इतना नहीं ध्यान रखना है आपको। दिनेश त्रिपाठी न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, ये देख चुके हैं हम लोग। कंचन देवी न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून। इसके बाद प्रेरणा देवस्थली लेफ्टिनेंट कमांडर, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड द इंडियन नेवल वारशिप। तो किस इंडियन नेवल वारशिप में ये जो है कमांडिंग ऑफिसर बनी थी? आईएनएस त्रिंकट में, ठीक है, आईएनएस त्रिंकट। मनीषा पाढ़ी स्क्वाड्रन लीडर इंडिया फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट डी कैंप। और गीतिका कौल स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, गीतिका कौल। फातिमा वसीम सियाचिन पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात की जाने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट एन ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन, फातिमा वसीम। जोसेफ बोकाई न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। वहाब रियाज पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता ये बने थे। संजय सिंह प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सुश्री उमा शेखर ही बनी थी गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। According to this election, India will be the member of governing council for this organization till the period of 2028, a governing council for the International Institute for the Unification of Private Law. नवंबर मंथ में जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट। आलोक शर्मा न्यू एसपीजी चीफ। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। अलूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। पेड्रो सॉन्सेस स्पेन के नए प्रधानमंत्री। अनुषा शाह यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की प्रेसिडेंट। हीरालाल समरिया चीफ ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हीरालाल समरिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट जी शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेड द ओथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने थे। शकुंतला एल भाया अमेरिका के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें शामिल किया गया था। पंकज त्रिपाठी यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर बने थे। संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। सुरेंद्र आधाना यूएन एडवाइजरी कमेटी में इनको रिइलेक्ट किया गया था, सुरेंद्र आधाना को 2026 के लिए। साइमा वाजिद इनका अपॉइंटमेंट हम देख चुके हैं। भारत में इंडिया से रिनोड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स इनको अपॉइंट किया गया था। एआई एडवाइजरी बॉडी जो बनाई थी ये यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, उसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया था जो भारत से संबंधित हैं, जैसे शरद शर्मा, नाजनीन राजनी, ठीक है, ये सब। अमनदीप सिंह गिल। अक्टूबर मंथ में सबसे ज़रूरी वाले देखेंगे, जैसे रजनीश कुमार चेयरपर्सन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव। के एन शांत कुमार न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
अमोल मजूमदार भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल। माइक जॉनसन का पद अब नहीं जरूरी है क्योंकि अब नए स्पीकर यहाँ पे नियुक्त होंगे। ठीक है। उसके बाद चितरंजन त्रिपाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 12वें निदेशक। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन 28 डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। एक दिवसीय विश्व कप जो हुआ था उसके ग्लोबल एम्बेसडर। ओडीआई के सचिन तेंदुलकर। अरिंदम बागची परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा। इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा, ये अरिंदम बागची हैं, ध्यान रखिएगा। एयर मार्शल साधना एस नायर चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस, साधना एस नायर। इंडिया जो है प्रेसिडेंट बना था एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का 3rd सक्सेसिव टर्म के लिए। और विवेक भासीन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो निदेशक विवेक भासीन। राजकुमार राव नेशनल आइकॉन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन। रॉबर्ट फिको प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया फॉर द 4th टर्म। वाइस एडमिरल तरुण सोबती डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी अब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। टीवी सोमनाथन है। उसके बाद जो है हंसराज गंगाराम अहीर, ये चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के, ये अभी भी सही है, ये अभी बने हुए हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये दोनों सही है। ठीक है। मृत्युंजय कुमार नारायण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये अभी भी हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, यही बने हुए काफी दिन से। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो जरूरी वाले हैं, जैसे मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुअल रोका बोटे। नताशा पर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लॉरेल हबार्ड फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू कम्पीट इन ओलंपिक। लॉरेल हबार्ड न्यूजीलैंड से। एम्बेसडर मोहम्मद गुलाम सरवर सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, ये ध्यान रख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। शाजी केवी चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड। और समीर वी कामत प्रेसिडेंट ऑफ DRDO।